तो फ्रेंड, कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स का एक और नया वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एसएमपीएस को जो पावर सप्लाई जो अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या डैमेज होता है, क्या नुकसान होते हैं, कम होता है तो क्या नुकसान होते हैं। तो ऐसा ना हो तो किस तरह से हम सही तरीके से हमें एसएमपीएस को समझना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका एम्पियर क्या होता है, उसके वॉट क्या होती है, सब कुछ मेरे को समझाया था पिछली वीडियो के अंदर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज़ के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया। सीपीयू के बारे में समझाया था, भी 32 बिट क्या होता है, बाइनरी कोड क्या होता है वो भी समझा दिया था। तो पिछले वीडियो में आपको एसएमपीएस के चेंजेस होते हुए आउटपुट के कारण, करंट के कारण क्या होता है, क्या नुकसान होती है, और भी बहुत कुछ समझा था। इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन और भी बहुत कुछ। ओके, तो एसएमपीएस जो होती है वो हमारे काम करने वाले, वर्कआउट करने वाले और भी बहुत कुछ जो होते हैं वो डैमेज होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। सीपीयू की जो एन हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट जो सिस्टम होती है वो। ओके, तो एसएमपीएस के अंदर जितने भी हमारे काम होने वाले जो सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज होती है वो, और भी बहुत कुछ हमारे एसएमपीएस के अंदर जो जितने भी हमारे जो, फिर बाद में इस वीडियो को देखना क्योंकि पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ मैं समझा था। डैमेज कैसे होता है हमारा मदरबोर्ड और किसका रीजन क्या क्या होता है, कौन कौन से कारण होते हैं यहाँ पर, ये भी समझाते हैं यहाँ पर। ओके, तो एसएमपीएस के जितने भी हमारी जो पावर सप्लाई वगैरह जो भी बहुत कुछ आपको मैं समझा दिया था। ओके, तो एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी, उसकी कैरी, उसकी रिलेटिविटी, उसके कंपोनेंट और भी बहुत कुछ आपको मैंने वन बाय वन समझाया था। तो एसएमपीएस के जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, उसके काम करने वाले और भी बहुत कुछ, तो वन बाय वन करके ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया था। ओके, तो आज हम सही राइट एसएमपीएस, सही तरीके से चलने वाले, सही सेलेक्ट करने वाले हमें एसएमपीएस कौन कौन से है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो राइट एसएमपीएस कौन कौन से, इसको सेलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो राइट एसएमपीएस हम सेलेक्ट नहीं करें तब तक हमारा जो एसएमपीएस है वो सही तरीके से स्टार्ट नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही तो एसएमपीएस को तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सही तरीके से तो आपको सिलेक्ट ये करने बहुत के ही लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ ओके, बहुत चलिए कुछ हम आपको वीडियो को समझना होगा स्टार्ट यहाँ करते पर हैं। जो बेसिकली चीज़ें होती हैं। तो एसएमपीएस आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, कुछ कंप्यूटर के भी एसएमपीएस मिलेंगे, लैपटॉप के भी लैपटॉप मिल जाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत कुछ डिफरेंट मार्क्स की जो एसएमपीएस होती है, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग तरह के अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाए गए हैं यहाँ पर। ओके, तो एसएमपीएस की जो एक टेक्नोलॉजी जो होती है उसका काम ही यही होता है कि पावर को स्विचिंग करता है यहाँ पर की। और जब तक कि ये एक स्विचिंग मोड सा पावर सप्लाई, मतलब कि एसी टू डीसी करने वाले भी एसएमपीएस मिलेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो डीसी टू एसी करने वाले भी मिलेंगे। तो पावर को अलग अलग जगह पर अलग डिस्ट्रीब्यूशन में बांट कर यहाँ पर उसको सेंड करना, उसको सप्लाई प्रोवाइड करना, पावर प्रोवाइड करना, ये एसएमपीएस का काम होता है। मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर, वो वीडियो जाकर देखे तब देखो पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली जो एसएमपीएस की बात करें तो पहले हम पुराने वाले मदरबोर्ड की बात करेंगे। ये सेकंड जनरेशन का मदरबोर्ड है, जैसे क्योंकि आपके सामने ये आईसी है यहाँ पर। ओके, और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अलग अलग तरह के यहाँ पर मदरबोर्ड है। बेसिकली इसके अंदर जो सीपीयू होते थे वो आईडीई कार के अंदर होते थे यहाँ पर, और इसके अंदर सीपीयू बाइंड नहीं होते थे, उसके अलग से स्लॉट आते थे, जिससे हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते थे। उसी तरह से उस ज़माने में 1972 1971 के अंदर इस तरह के जो बोर्ड आते थे उसके लिए इंटर होते थे हमारे सीपीयू। अब हम बात करते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादातर रैम है हमारा, हार्ड डिस्क है हमारा, सीपीयू है, फिर हमारा जो अलग तरह के वीजीए पोर्ट वगैरह, पैरेलल पोर्ट वगैरह जो होती है, वो कमी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम के अंदर। तो उसका जो रिक्वायरमेंट पावर का, अलग अलग तरह के छोटे छोटे आईसीस वगैरह जो होती थी, उसका जो पावर का ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वो बहुत ही अलग अलग तरह की पावर में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर एंटर किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली सेलेक्ट राइट एसएमपीएस का मतलब ये होता है कि सही राइट एसएमपीएस आपको खुद ही चॉइस करना होगा आपकी मदरबोर्ड की रूल के हिसाब से, मदरबोर्ड के सिस्टम के अनुसार। ओके, तो ध्यान से देखिए कि हमारे जो रैम का जो स्लॉट है 1 2 3 स्लॉट है यहाँ पर। ओके, और रैम के अलावा ये जो है DDR2 उस टाइम के अंदर यूज होती थी, और DDR2 DDR1 इस तरह की, फिर सिंगल इनलाइन मॉड्यूल ऐसे इस तरह की होती थी। उसके अलावा आपको और एक मदरबोर्ड बताऊँ पुराना वाला, दे सकते हो कि ये भी थर्ड जनरेशन का ही मदरबोर्ड है, अलग कंपनी का यहाँ पर। ओके, इसके अंदर क्या होता था कि इसके अंदर सीपीयू को इनबिल्ड कर दिया जाता था, मतलब कि यहाँ पर इसको सॉकेट दिया जाता था यहाँ पर। ओके, तो एसएमपीएस का जो देख सकते हो कि ये मदरबोर्ड है, और कि यहाँ पर एसएमपीएस को लगाने का एक सॉकेट भी है, और ये हमारा कंप्यूटर का मेन मदरबोर्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पुराने वाले जो मदरबोर्ड होते थे बहुत पुराना है यहाँ पर। ये लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1976 का ये मदरबोर्ड है। ओके, और 1977 यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सीपीयू है, इस सीपीयू के ऊपर फैन इस तरह से लगा। ये पहला ऐसा मदरबोर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि सीपीयू को यहाँ पर इसको इनबिल्ड कर दिया गया। उसके बाद एक और मदरबोर्ड आया जो P4 सिस्टम को, मतलब पिन टाइप का मदरबोर्ड था। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ा दी गई यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर PCI स्लॉट ज़्यादा कर दी गई, AGP स्लॉट की टेक्नोलॉजी। उसके अलावा और भी बहुत सारे पोर्ट्स यहाँ पर, जैसे कि साउंड है, RJ45 का नेटवर्क पोर्ट है, USB पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, VGA पोर्ट है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई उसका पावर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता गया यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट चिप एंटर हो चुकी है यहाँ पर।
तो ये जो है एक तरह की बेसिकली जो है वर्कआउट करके सिलेक्ट करा के SMPS वही होते हैं यहाँ पर। ओके, और उसके अलावा CPU जो होती है इसकी पे फैन का भी अपना पावर देना होता है। ओके, और फिर बाद में यहाँ पर आपको 4th जनरेशन का यहाँ पर दे सकते कि इसके बाद ये वाला अब 4th जनरेशन का दे सकते कि ये आपके सामने ये ओके मदरबोर्ड आपके सामने दे सकते कि ये बहुत ही काफ़ी यूज़फुल हुआ था यहाँ पर सब P4 डिज़ाइनिंग वगैरह। ओके, तो ये जो 32 बिट के ऊपर काम करने वाले मदरबोर्ड थे बहुत ही कम और काफ़ी उस टाइम के अंदर बहुत ही कम आपको प्रोसेस, लेकिन ये जो है ये भी 32 बिट का ही आपके सामने मदरबोर्ड है, तो ये P4 है, लेकिन ये जो है 64 बिट का मदरबोर्ड है और ये 32 बिट की सपोर्ट करता है। यहाँ पर ये 64 बिट का सपोर्ट करने वाला हूँ, तो ये 32 बिट का CPU देखो और यहाँ पर पिन टाइप का प्रोसेसर लगता है। ओके, और ये पिन टाइप का प्रोसेसर मैंने आपको समझा था, वो वीडियो जाकर देखिए, CPU की वीडियो के अंदर जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, किस तरह का ये आपको पिन टाइप का CPU किस तरह से इस मदरबोर्ड के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी खामियां है और कितना आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से ही इसको पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर ये कम से कम 400 वोल्ट के अंदर ये चल जाएगा यहाँ पर। ओके, 400 वोल्ट के अंदर आपका आप ये जो है यहाँ पर देख सकते हो कि इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनाएंगे, ये मदरबोर्ड बनाया गया। अब इसको पिनलेस CPU बोलते हैं यहाँ पर, इसका जो CPU लगेगा पिनलेस CPU लगेगा। हालांकि अलग अलग सॉकेट की टेक्नोलॉजी, उसके डिज़ाइनिंग वगैरह जो होती है, उसका LGA होता है, बहुत सारे अलग अलग उसका मॉडल, मतलब कि उसकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से उसका मॉडल नंबर होता है यहाँ पर। तो ये पिनलेस टाइप का होता है यहाँ पर CPU। ओके, पिनलेस टाइप क्या होता है वो आप मेरे कंप्यूटर हार्डवेयर की वीडियो के अंदर देखोगे, तो पिनलेस मतलब कि CPU के ऊपर पिन नहीं होती। ओके, तो इस तरह से पिनलेस का CPU यहाँ पर इस मदरबोर्ड के अंदर लगता है। ये 4th जनरेशन का मदरबोर्ड काफ़ी पॉपुलर हुआ यहाँ पर। तो ये जो मदरबोर्ड हुआ था कम से कम 2006 के बाद 2007 के बाद ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसके अलावा बहुत सारी और भी मदरबोर्ड डिफरेंट वास की आई यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली इन तरह की जो SMPS जो होते हैं सिलेक्ट ट्रैक SMPS, तो इसकी भी काफ़ी अलग तरह के वॉट बढ़ने लगे, 800 वोल्ट 600 वोल्ट यहाँ पर दे सकते हो यहाँ पर। तो SMPS को सिलेक्ट करने के लिए और उसका सही राइट तरीके से एंटर करने के लिए ये बहुत ही काफ़ी अलग तरह का ये प्रोसेस होता है यहाँ पर, प्रोसेस वर्कआउट होता है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली हमारे जो SMPS जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। बेसिकली जो हमारा नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, CPU प्रोसेस वगैरह जो होती है आपके सामने ये यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट, उसके अलावा उसके अलग अलग यहाँ पर VGA सिस्टम, उसके जो पार्ट्स जो होते हैं आपके सामने यहाँ पर AGP स्लॉट। फिर उसके बाद आपको देख सकते हो कि ये काफ़ी हाई लेवल के 8th जनरेशन 9th जनरेशन के ये काफ़ी हीवी गेमिंग मदरबोर्ड है। इसको काफ़ी वो हाई लेवल के वोल्टेज चाहिए होता है, इसको वॉट चाहिए होते हैं, कुछ 1200 वॉट तक से भी चले जाते हैं यहाँ पर। और ये सभी मदरबोर्ड के अंदर हाई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वगैरह जो गेमिंग होती है उसको और पावर चाहिए होता है, क्योंकि इसकी प्रोसेस 3 तरफा होती है। एक तो कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस करता है, दूसरा CPU प्रोसेस करता है हाई ग्राफिक्स की लोड उठाने के लिए, और तीसरा इसके ऊपर जो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं उसकी और भी बहुत सारी जो सिस्टम होती है वो। तो उस हिसाब से इसको और पावर चाहिए होती है और वोल्टेज चाहिए होती है, इस हिसाब से ये SMPS का वोट बढ़ता है यहाँ पर। ओके, तो हमारे जी इस कंप्यूटर के मदरबोर्ड जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इसके वोल्ट कितने होते हैं, कितने कैलकुलेशन के हिसाब से होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे हार्डवेयर होते हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी हमारे प्रोसेस करने वाले स्पीड करने वाले जो प्रोसेसर होते हैं, जितने भी होते हैं, वो मेन बेसिकली यही चीज़ें होती है कि प्रोसेसर कितना प्रोसेस करता है। इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज जो कुछ चिप होती है उसके साथ करने वाली टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के ऊपर से दूसरी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए उसकी खामियों को दूर करके नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये पहले जो पिन टाइप का CPU था, यहाँ पर आप देख सकते हो पिन टाइप का ये सॉकेट यहाँ पर। ओके, ये CPU की जगह यहाँ पर हम CPU लगाते हैं यहाँ पर। ओके, तो CPU जो होता है पिन टाइप का, ये CPU यहाँ पर लगता है और इसको हम लॉक करके उसके ऊपर हीट सिंक लगाकर हम क्या करते हैं, फैन लगाते हैं यहाँ पर। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारा प्रोसेसर
अब यहाँ पर देख सकते कि ये जो है ये पिनलेस टाइप का है। अब इसके अंदर पिन टाइप का नहीं होता। अब यहाँ पर देखो कि इसका फैन का भी स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पर। अब इसका फैन जो है 12 वोल्ट का फैन लेता है, 12 वोल्ट लेता है, और CPU जो होता है यहाँ पर वो भी 12 वोल्ट का ही CPU चलता है यहाँ पर। तो ऐसे में जो फैन जो होते हैं काफ़ी हाई लेवल के वोल्टेज लेते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, PCI रैम के स्लॉट है, वो भी आज के टाइम के DDR4 DDR5 आ चुकी है यहाँ पर। इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और भी बहुत कुछ आपके सामने ग्राफिक्स कार्ड वगैरह जो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा जो है सेलेक्ट कार्ड SMPS सेलेक्ट करने के बाद ही ये सिस्टम जो होती है वो स्टार्ट होती है यहाँ पर बेसिकली। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कहीं ना कहीं अलग तरह से अपग्रेड होता है, तो उसकी पावर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो कम हमारा SMPS होगा तो भी हमारा कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेस होगी वो कम होगी, डैमेज भी हो सकता है यहाँ पर। ज़्यादा होगा तो भी हमारा कंप्यूटर डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या सही SMPS को कैलकुलेशन करना पता होना चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसे करो कि कोई भी आप मदरबोर्ड लेते हो उसके ऊपर वॉट लिखा हुआ होता है कि 1200 वोट का है, 800 वोट का है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चलेगी, ये बहुत ही आपके पे डिपेंड होती है। तो पहले क्या होना चाहिए कि आपका CPU कितना है, CPU किस तरह से पोर्टन होता है यहाँ पर। choose the right computer SMPS because all computer motherboard and device is not same in power। तो सभी कंप्यूटर का मदरबोर्ड एक नहीं होता है, एक सेम नहीं होता, डिवाइस भी सेम नहीं होते, और पावर भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी सेम नहीं होती है। ओके, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, वॉट अलग अलग होते हैं, टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ मदरबोर्ड जो होती है PCI स्लॉट के ऊपर जो हमारे गीगाबाइट मदरबोर्ड जो कि ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो हमारे जो इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे जो CPU होते हैं यहाँ पर अलग तरह के होते हैं यहाँ पर। तो गेमिंग मदरबोर्ड को देखोगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके अंदर जो ग्राफिक्स जो प्रोसेस होती है तब जाकर आप गेम खेल पाते हो। तो ये जो अलग अलग तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है वो सेलेक्ट होती है, वो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो वॉट होती है वो काफ़ी डिफरेंट वास की होती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर P4, यहाँ पर CPU प्रोसेसर, बैकग्राउंड पोर्ट, PCI स्लॉट, PCI, और उसके अलावा रैम और रैम के स्लॉट और भी बहुत कुछ आपके सामने ये चीज़ें होते हैं यहाँ पर। ओके, तो ऑल कंप्यूटर मदरबोर्ड एंड डिवाइस इज नॉट सेम एंड पावर। ओके, तो पावर की जो इम्पोर्टेंट होती है डिवाइस जो होती है वो ठीक तरह से नहीं काम करती है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक तरह से दूसरी जगह पर हमारा जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो AC सप्लाई होता है जो DC में कन्वर्ट होता है। तो जब DC में आता है तो DC में कितना वोट है, 5 वोट है, 3 वोट है, जितने भी वोट है इसके ऊपर हमारा मेन जो चीज़ होती है कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर हमारा। ओके, तो हमारे जो मेन कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे वोल्ट आते हैं या वोल्टेज आते हैं ये इम्पोर्टेंट है कि हम कितना इसके अंदर यूज़ करें, कितना हमारा जो फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है, कितना हमारा कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ये जो SMPS देखते हो ये जितने आपके सामने देख सकते हैं 400 वोट का है, यहाँ पर 400 वोट का है यहाँ पर। अब ये जो 400 वोट के जगह पर मैं 1200 वोट का मदरबोर्ड लेकर आऊँ और ये SMPS लगाऊंगा तो मेरा मदरबोर्ड डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि उतना ये पावर नहीं देगा। ओके, और मैं नया कोई SMPS लेकर आता हूँ और उसको सिर्फ 600 वोट ही चाहिए और 1200 वोट का SMPS लगाऊंगा तो वो मदरबोर्ड जल जाएगा क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा। तो पावर को सही बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो जब भी आप मदरबोर्ड ले तो आपका CPU कितना है, फिर आपकी रैम की टेक्नोलॉजी कौन सी है, आपका मदरबोर्ड किस मॉडल का है, उसके वॉट कितने हैं, फिर उसके अंदर कौन से SATA डिवाइसेस है, SATA की मीन्स की आपका SATA हार्ड डिस्क कितनी लगेगी, NVMe रैम, NVMe जो SSD होती है वो देखनी होगी। उसके अलावा आपका ग्राफिक्स कार्ड के अंदर कितना होगा, फिर आपका जो CPU, ये सभी का फ्रीक्वेंसी और वॉट जो होती है कैलकुलेशन करना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। अलग अलग तरह के सिस्टम, अलग अलग टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ आपके सामने, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो जब भी आप कोई भी कंप्यूटर लेते हो, कोई भी आप मदरबोर्ड लेते हो तो आपको पहले मदरबोर्ड लेकर आपको ध्यान में रखना होगा कि कितना ये मेरा मदरबोर्ड पावर का वोट ले रहा है यहाँ पर, तभी आपको सही सेलेक्ट कर पाओगी, और ना ज़्यादा पावर आने के कारण आपका मदरबोर्ड जो होता है वो डैमेज हो सकता है, आपका ख़राब हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो हमारे जो मदरबोर्ड होती है, हमारा जो सिस्टम होती है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारा जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ही डिफरेंट वास की होती है यहाँ पर। ओके,
तो एसएमपीएस की पावर सप्लाई और पार्ट और भी बहुत कुछ होती है यहाँ पर जो अलग तरह की वर्कआउट करती है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो मेन कंप्यूटर जो होता है वो किस तरह की, और मेन मदरबोर्ड पावर सप्लाई होती है वो किस तरह की होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड होती है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो मेन मदरबोर्ड होता है वो किस तरह से काम करता है यहाँ पर, किस तरह से ट्रांसफर करता है, किस तरह से पावर की सप्लाई होती है, ट्रांसफरिंग पावर होती है, सब कुछ आपके सामने ये डिपेंड होता है यहाँ पर आपके मदरबोर्ड के ऊपर। ओके, तो सही तरह से आपका मदरबोर्ड काफ़ी ढंग से आप समझ लोगे कि ये इतना वोट के 1200 वोट का है, 1500 वोट का है या 1024 वोट का है, तो आपको उसी हिसाब से मदरबोर्ड लेना होगा आपको। और आपको एसएमपीएस भी उतना ही लेना पड़ेगा जब तक आप सही आप बैलेंस के थ्रू आप चलाना चाहते हो कंप्यूटर, तो वरना ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण आपका कंप्यूटर जो है वो डैमेज हो जाएगा। ये तरह की पार्ट्स क्यों होता है, इसका रीज़न ये होता है कि जब भी हमारा कोई कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है तो उस स्टार्ट करते वक्त उसकी जो कंपोनेंट होती है उतना वही वोल्ट जो होता है वो यहाँ पर झेल नहीं पाता। कम पावर होगा तो भी वो प्रोसेस करते वक्त उसके अंदर जो है सिग्नल और ट्रांसफर जो होती है वो डेटा वो ठीक तरह से नहीं होंगी। इसके कारण हमारा सीपीयू होता है वो ज़्यादा ख़राब होता है, उसके रैम के अंदर लोड पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं यहाँ पर, तब जाके हमारा जो एसएमपीएस और काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो एसएमपीएस होते हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी अलग अलग तरह की हमारी सिचुएशन होती है, हमारी जो वर्कआउट फोल्डरिंग होती है, हमारे जो प्रोसेस होती है, हमारी डेटा की प्रोसेस होती है, हमारे जो काम करने वाले जो सिस्टम जो होती है वो भी हमारे जो अलग अलग डिफरेंस वाइज की एक जो रिक्वायरमेंट होती है इसकी पावर की वोल्टेज होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इस तरह की जो एसएमपीएस जो होती है वो कम से कम आपको 4th जनरेशन 3rd जनरेशन के अंदर काफ़ी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के जो एसएमपीएस जो होती है, इस तरह के जो मदरबोर्ड के जो पुराने वाले होते हैं वो काफ़ी देख सकते हो कि ये उस हिसाब से बनाए गए होते हैं एसएमपीएस। आज की एसएमपीएस जो होती है वो काफ़ी नए टेक्नोलॉजी टाइप की होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इसके वॉट अलग होते हैं और उसकी जो जो एम्पेयर होती है वो भी काफ़ी अलग होते हैं यहाँ पर। ओके, तो एम्पियर भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कितने एम्पियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो मेन कंप्यूटर जो होती है काफ़ी अलग डिफरेंट टाइप्स की जो सिस्टम होती है, ये राइट एसएमपीएस आपको पता होना चाहिए और किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो हमारे जो कंप्यूटर की सिस्टम जो होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा अभी कि जो नए एसएमपीएस आते हैं उसकी जो डिज़ाइन वगैरह, जैसे कि आप पहले जो एसएमपीएस जो थे उसके अंदर इस तरह की पिन्स नहीं आती थी, डायरेक्टली होती थी, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इस तरह के जो एसएमपीएस जो है वो आप ले सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। और भी आपके सामने जो 24 पिन का ये जो है पिन आपके सामने है, और एसएमपीएस की जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर उसके आप देख सकते हो कि एसएमपीएस साटा, एसडीडी, फ्लॉपी डिस्क और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। तो ये जो आपके सामने जो है ये आपके सामने साटा, ओके, साटा कनेक्टर है, यहाँ पर मोनेस कनेक्टर है, फ्लॉपी डिस्क कनेक्टर है यहाँ पर। ये चीज़ जितनी भी है यहाँ पर आपके सामने ये जो है एसएमपीएस और एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी आपके सामने ये रखी हुई है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी हमारे जो मेन मदरबोर्ड होते हैं, जो मदरबोर्ड के काम करने वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट आवाज़ के होते हैं यहाँ पर। तो हमारे जो साटा कनेक्टर होते हैं यहाँ पर, मोलेस कनेक्टर होते हैं यहाँ पर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कनेक्टर होते हैं, हर कंप्यूटर के अंदर हर ये जो होती है उसकी वोल्टेज अलग अलग होती है यहाँ पर। तो एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी होती है, एसएमपीएस के जो वर्कआउट उसके पावर प्रोसेस जो होती है काफ़ी अलग होती है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी यूपीएस की जो एम्पियर जो होती है वो भी बहुत अलग तरह की होती है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जो हमारी एसएमपीएस की पावर की सप्लाई चेन्स होती है मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग कनेक्टर के बारे में नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर, कि साटा केबल होता है किस तरह से दिखाई देता है, उसके अंदर पावर कितना होता है, मोलेस कनेक्टर होता है कितना होता है, किसके अंदर पावर दिखाई देता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो था टेक्नोलॉजी उसके अंदर किस तरह की पावर की जो प्रोसेस किस तरह की होती थी। तो यहाँ पर नए नए जिससे आते गए मदरबोर्ड तो उसके लिए भी एसएमपीएस नया लगाना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो पुराना वाला जनरेट नहीं कर पाता पावर, और ना ही वो उतना वोट दे पाता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर हमें नया एसएमपीएस लगाना ही पड़ेगा।
इसका रीज़न यही होता है क्योंकि जब तक आप इतना पावरफुल उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका पावर नहीं दोगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जितनी हमारा साटा हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, तो यहाँ पर जो होती है प्रोसेस और उसकी प्रोसेस की पावर ट्रांसफरिंग पावर होती है जो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो हमारा जो ये कंप्यूटर जो होता है वो काफ़ी अलग तरह की जो फ्रीक्वेंसी उसके वॉट जो होते हैं वो हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ के हमारे सेंड होने वाले वॉट होते हैं। यहाँ पर ये सारे जितने भी होते हैं वो हर तरह की पावर की जो है सोर्सेज जो होती है वो हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं यहाँ पर। ओके, तो जो पावर जो हमारे जो स्ट्रक्चर चल रही है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली क्या होती है कि उसकी पावर की सिस्टम जो होती है उसके रिसोर्सेज जो होती है वो जनरेट करती है एम्पियर को, वॉट को और हम उसकी फ्रीक्वेंसी को। उस हिसाब से उसको हमें नया एसएमपीएस लगाना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पर ये देख सकते नए और आपको एसएमपीएस मार्केट में मिल जाएंगे इस तरह के। तो हर एसएमपीएस का अपना अपना एक टेक्नोलॉजी, उसका अपना एक खुद का एक वॉट जनरेट करने के लिए इसका एम्पियर अलग अलग होता है। तो रिक्वायरमेंट कितने हैं, 1200 वोल्ट का है, 1100 वोल्ट का है, 600 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है, उसके अलावा कितने एम्पियर जनरेट करता है, ये भी आपको देखना होगा। उसके लेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है यहाँ पर। और आपको मदरबोर्ड से मैच करना होगा कि मदरबोर्ड के अंदर ये 1200 वोल्ट का है, मेरा मदरबोर्ड तो मुझे 1200 वोल्ट का ही है, मुझे एसएमपीएस लेना होगा। 600 वोल्ट का नहीं चलेगा, ना ही 1000 वोल्ट का चलेगा, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि कम पावर के कारण ये पावर को ये हमारा क्या होता है सिस्टम को डैमेज करने का चांसेस बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, तो उतना आपका सिस्टम भी पावरफुल नहीं चल पाएगा। ओके, और ज़्यादा पावर दोगे तो भी आपका डैमेज होगा कंप्यूटर। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपको एसएमपीएस जो है वो लेना पड़ेगा, वरना आपका कंप्यूटर की मदरबोर्ड के ऊपर डैमेज पड़ सकता है, कम पावर के कारण भी और ज़्यादा पावर के लिए भी। तो जितने भी नए आपके सामने ये जो देख सकते हो कि ये हर एसएमपीएस नई टेक्नोलॉजी का है, नए सिस्टम का है। अब हम बात करते हैं लैपटॉप के अंदर। लैपटॉप के अंदर जो हमारे एडेप्टर आते हैं यहाँ पर। ओके, अभी एडेप्टर वो भी एक एसएमपीएस की तरह ही है यहाँ पर, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर दो ही पिन होते हैं, दो ही लाइन होती है यहाँ पर। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह दो पिन होती है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये भी तीन चीज़ों पर काम करता है। इसके अंदर कितने वॉट है, कितने एम्पियर और कितने mAh, ओके, कितनी मेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये बैटरी को चार्ज करेगा, ये तीन चीज़ें हमें इसके ऊपर लिखी होती है। एसी इनपुट कितना है, डीसी आउटपुट कितना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसकी लेवल के ऊपर लिखा हुआ होता है यहाँ पर। ओके, तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसको टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर लैपटॉप की हर अपनी बैटरी अलग अलग होती है, उसकी चार्जिंग की सिस्टम अलग अलग होती है। कुछ 15 वोल्ट की होती है, कुछ 20 वोल्ट की होती है, कुछ 21 वोल्ट के एडेप्टर होते हैं। जितने भी होती है एसी इनपुट, एसी डीसी आउटपुट वगैरह जो होती है, ये सब कुछ आपके सामने है आपकी है यहाँ पर। ओके, तो हमारे जो एसी टू डीसी, डीसी टू एसी वगैरह जो इतने भी एडेप्टर होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सब कुछ आपको लेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है। अब मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप उसे लैपटॉप का एडेप्टर लेकर आप लगाओगे तो क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर एम्पियर अलग होते हैं यहाँ पर और उसके वॉट अलग होते हैं, उसके कारण आपका लैपटॉप ख़राब हो सकता है, आपका लैपटॉप की बैटरी भी ख़राब हो सकती है। और जनरली ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण, उसके सिस्टम बढ़ने के कारण हमारे जो कंप्यूटर जो होती है वो काफ़ी, जो लैपटॉप वगैरह जो होती है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। मतलब हमारा नुकसान ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमने उस लेवल की जो एडेप्टर को हमने लगाया नहीं, इसलिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे जो सिस्टम की जो पावर सप्लाई और पावर यूनिट की ट्रांसफरिंग जो होती है ये बहुत ही काफ़ी अलग अलग तरह की होती है हम लोग की। तो ये जो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पर इसको पहले से टेस्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिमिट की है ये सब कुछ उसी तरह से बनाया जाता है। अब ये एडेप्टर बहुत सारे अलग तरह के भी होते हैं यहाँ पर। कुछ एडेप्टर हमारे कंप्यूटर के लिए भी होते हैं, कुछ हमारे एडेप्टर के लिए हमारे LCD LED के लिए भी होते हैं, कुछ ऐसे हमारे एडेप्टर होते हैं जो लैपटॉप के लिए होते हैं, कुछ ऐसे हमारे प्रिंटर वगैरह के लिए होते हैं। सभी की फ्रीक्वेंसी, उसके एम्पियर अलग होते हैं, उसके वॉट और उसके DC आउटपुट करंट भी बहुत अलग अलग होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है पार्ट की AC टू DC हो या DC टू AC कंपोनेंट हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है वो
देख सकते हो कि एक HP का लैपटॉप है और एक लेनोवो का लैपटॉप है। तो HP का लैपटॉप के अंदर हम मान के चलते हैं कि 15 वोल्ट का एडेप्टर चलता है और लेनोवो के अंदर 20 वोल्ट का एडेप्टर चलता है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की वोल्टेज वगैरह हमें देखनी होगी, उसकी एम्पियर देखने होंगे। अगर अलग अलग है तो आप उसको कभी भी यूज़ करने की कोशिश ना करें, ओरिजिनल जो कंपनी का है उतना ही वही रखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो SMPS और पावर सप्लाई के लिए हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जो पावर होता है वो कोर यहाँ पर फिट होता है, दूसरा पिन। ओके, तो ये जो होता है वो एक तरह का इम्पोर्टेंट हमें इसलिए जनरल पर्पज़ के लिए लिया जाता है, क्योंकि हमारा जो, अब हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप की जितना भी हमारा मदरबोर्ड होता है, जैसे कि ये जो मदरबोर्ड लैपटॉप का मदरबोर्ड, लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है कि उसके फैन की फ्रीक्वेंसी, उसके CPU की और डेस्कटॉप की फ्रीक्वेंसी और इसके फैन की फ्रीक्वेंसी, इसके हर कंपोनेंट के अंदर आपको अलग अलग से आपको एक पावर सप्लाई मिल जाता है। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप के अंदर एक खुद की अपनी एक पावर ऐसी होती है जो पावर को भेजने का अलग अलग जगह पर काम करती है। ओके, और यहाँ पर होता है कि ये जो CPU जो होता है इसके अंदर इनबिल्ट होता है, मतलब चिपका हुआ होता है इसके ऊपर। ओके, उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी कंपोनेंट होंगे, SATA, IDE वगैरह, जितने भी आपकी माउस वगैरह, टचपैड टाइप माउस के आपको छोटी छोटी पिन्स होती है इसके अंदर और फिट की हुई थी यहाँ पर। ओके, तो ये जो लैपटॉप को उस डिज़ाइन किया गया है कि काफ़ी बहुत ही पतला रहे, स्लिम रहे, और इसके जो कंपोनेंट जो होती है वो भी काफ़ी अलग तरह के वाइज के कंपोनेंट रखे हुए होते हैं यहाँ पर। जैसे तो कि ये जो है ये एक हमारा डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, आपके सामने ये डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है। और डेस्कटॉप के मदरबोर्ड के अंदर ATX24 कनेक्टर का एक पिन होता है यहाँ पर, जिसके अंदर ये आपके SMPS से ही मिलेगा। लेकिन लैपटॉप के अंदर ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप के अंदर एक ही पिन होती है और उसकी जो पावर की जो कनेक्टर होते हैं वो उसकी लैपटॉप की मदरबोर्ड के अंदर फिट होते हैं यहाँ पर। ओके, बेसिकली तो SMPS जो होती है, SMPS की जो सिस्टम जो होती है, जो लेबल होता है आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो मेन मदरबोर्ड होता है वो काफ़ी डिफरेंट वाइज की जो होती है, वो हर तरह की हमारे जो वर्कआउट करने के लिए होते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो कंप्यूटर जो चलते हैं, जो भी हमारे जो लैपटॉप के चलते हैं, जो भी हमारे लैपटॉप के सिस्टम चलते हैं, और बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो मदरबोर्ड जो होती है यहाँ पर, जितने भी हमारे लैपटॉप का मदरबोर्ड हो या डेस्कटॉप का मदरबोर्ड हो, कोई भी मदरबोर्ड, वो हमारे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जो भी हमारा मदरबोर्ड हो, जैसे कि जिसमें कि CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह जो होता है वो, और भी आपको समझ दे सकते कि हमारे सामने एक और आपके मदरबोर्ड होगा, जैसे कि और भी बहुत सारे अलग अलग शेयर करने वाले पार्ट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो SMPS के अंदर जितने भी हमारे पावर सप्लाई होते हैं यहाँ पर, और भी बहुत कुछ आपके सामने डिफरेंट वाइज की जो SMPS जो होती है, नए टेक्नोलॉजी के SMPS होते हैं, वो हमारे मदरबोर्ड की फ्रीक्वेंसी, हमारे मदरबोर्ड के वॉट और हमारे मदरबोर्ड के जो अलग डिज़ाइन किए हुए जो कंपोनेंट होते हैं उस इस रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे SMPS हमें लगाते हैं यहाँ पर। ओके, तो मदरबोर्ड के अंदर पावर ज़्यादा होगा तो भी डैमेज होगा, पावर कम होगा तो भी डैमेज होगा, तो उस हिसाब से हमें SMPS लेना होता है यहाँ पर। तो SMPS जो है एक तरह की अलग अलग तरह की वर्कआउट करने वाली सिस्टम होती है। अलग अलग तरह की हमारी जो सिस्टम जो होती है वो बहुत ही एक फिजिकली तौर पर यूँ का है कि उसकी टेक्नोलॉजी के अनुसार हमारे डेस्कटॉप के अंदर हम चेंजिंग करते हैं। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप में हर चीज़ फिक्स होती है, कुछ चीज़ें आप चेंजिंग कर सकते, जैसे कि हार्ड डिस्क आप SSD बढ़ा सकते हो उसकी। ओके, और आप उसके अलावा कुछ कार्ड्स होते हैं वो लगा सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप के अंदर सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि CPU है, रैम है, फिर उसका SSD का सिस्टम है वो बढ़ा सकते हो आप। उसके अंदर PCI ग्राफिक्स कार्ड 3 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर PCI स्लॉट 3 है। ओके, तो ये जो स्लॉट है PCI स्लॉट, वो आप 3 ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हो इस मदरबोर्ड के अंदर। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है। तो डेस्कटॉप के अंदर जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, उसकी पावर की रिक्वायरमेंट, पावर की ज़रूरतें बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आपको। ओके, तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होता पावर और पावर की सिस्टम के अंदर। ओके, और जितने भी हमारे SMPS जो होती है वो मेन चीज़ पहले हमें मदरबोर्ड देखना होता है कि मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसका सॉकेट किस तरह का है,
DDR2 रैम है, ATX पावर कौन से, 4P डिस्क ड्राइव सिस्टम कौन से है, उसकी इंटेल चिप जो होती है, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज वगैरह जो होती है वो किस तरह की होती है, और भी बहुत कुछ, ब्लैक पैनल वर्कआउट होती है, PCI एक्सप्रेस वगैरह, PCI स्लॉट और भी बहुत कुछ। उसके अलावा बैकग्राउंड पोर्ट जो होती है वो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो बैकग्राउंड पोर्ट के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी, RJ45, USB पोर्ट, USB 2.0, और भी आपको VGA पोर्ट वगैरह जो होती है, DVI पोर्ट बोलते हैं यहाँ पर, और भी बहुत ऑडियो पोर्ट वगैरह जो आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पर। ओके, तो SMPS की ये टेक्नोलॉजी होती है। ओके, तो हमारे जो कंप्यूटर जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो होती है वो वॉट किस तरह से होती है, वॉट की सिस्टम किस तरह की होती है, ये भी बहुत अलग अलग तरह के सिस्टम के अंदर एंटर होती है। ओके, तो हमारे SMPS पावर सप्लाई जो सही तरीके से हमें SMPS को सिलेक्ट करना होता है बेसिकली। ओके, तो हमारे जो कंप्यूटर जो होते हैं वो जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं उसके वॉट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वास के होते हैं यहाँ पर। ओके, तो CPU जो होती है उसके मदरबोर्ड होता है यहाँ पर, उसके अंदर ये अलग तरह की ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। ओके, और ध्यान से देखो कि हमारे जो SMPS के जो अलग तरह की जो पिन्स वगैरह कनेक्टर वगैरह जो होती है वो आपके सामने एंटर रखे हुए होते हैं यहाँ पर। ओके, तो SMPS के अंदर ध्यान से देखोगे कि ये जो हमारा 24 पिन का, उसके SATA कनेक्टर, उसके SATA और भी बहुत सारी चीज़ें के अंदर आप ले सकते हो यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो मेन SMPS की टेक्नोलॉजी होती है वो इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा वॉट कितना यूज़ होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी यूज़ होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि उस हिसाब से हमें हमारे SMPS को लेना ही होगा। ओके, तब जाकर आपको पता चलेगा कि राइट साइड सही SMPS क्या होता है यहाँ पर। ओके, तो SMPS की टेक्नोलॉजी काफ़ी दे सकती हो कि ये मेन चीज़ होती है क्योंकि पावर हमें देना होता है हमारे मदरबोर्ड को। ओके, अगर पावर ज़्यादा हो गया और मदरबोर्ड उस पावर को झेल नहीं पाया तो भी हमारा मदरबोर्ड जल सकता है यहाँ पर, और पावर कम हो गया और आपका SMPS उतना नहीं दे रहा है पावर तो मदरबोर्ड और भी ख़राब होगा। तो सही बैलेंस बनाकर ही हमें चलना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है वो डिफरेंट वास के जो सेलेक्ट राइट SMPS के थ्रू ही होता है यहाँ पर। तो बेसिकली जितने भी हमारे जो वर्कआउट होते हैं यहाँ पर, जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो हमारा मेन इम्पोर्टेंट होता है कि SMPS का स्टार्ट होना, SMPS की वर्कआउट होना, SMPS की अंदर डिफरेंट कैटेगरी वाइज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो मतलब कि पावर का प्रोसेस जो होता है, उसका CPU का प्रोसेस वगैरह जो होता है, वो जो चीज़ें जितनी भी होती है वो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो SMPS की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर हमें ये सारे रखने पर ध्यान में रखना होता है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जितने भी हमारे जो SMPS जो होती है वो पावर सप्लाई जितनी भी होती है वो आपको यही मेन चीज़ें होती है कि डिफरेंट वास की SMPS की टेक्नोलॉजी को हमें ध्यान में रखना होता है। ओके, तो बेसिकली जितने भी हमारे जो काम होते हैं यहाँ पर उसकी जो वर्कआउट जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो SMPS जो होती है वो पुराने वाले SMPS उतना पावर जनरेट कर नहीं पाते, उसका जो पावर जो होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये वर्क नहीं होता है यहाँ पर। तो बेसिकली जो क्या करना होता है उस हिसाब से उसको बढ़ाना पड़ता है, उसको सेटअप करना पड़ता है, तब जाकर हमारा SMPS जो है वो बनता है और उस हिसाब से हमें पावर को जनरेट होता है यहाँ पर। ओके, तो मदरबोर्ड के अंदर देख सकते हैं कि CPU जितने भी होते हैं, रैम जितने भी होते हैं, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज बहुत और भी कुछ मिलता है आपको, वो डिफरेंट वाइस के जो है वो अलग अलग तरह के मदरबोर्ड आपको सामने देखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखोगे कि SMPS के अंदर आपको ये जितनी भी चीज़ें लगी हुई होती है, SMPS की जितनी भी चीज़ें होती है यही सारी चीज़ें हमारे डेस्कटॉप मदरबोर्ड को अलग अलग पावर देती है यहाँ पर। और हर चाहे फिर आप नया भी मदरबोर्ड की नया SMPS उसके अंदर भी यही चीज़ें होगी, लेकिन काफ़ी हद तक इसके अंदर चेंज किए गए होंगे और भी बहुत कुछ इसके अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह जो उसी सिस्टम जो होती है वो सेटअप की होती है, और इस हिसाब से नए नए उसके अंदर कंपोनेंट डिज़ाइनिंग वगैरह जो होती है वो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा, कौन सी पिन कहाँ लगेगी, कौन सी पिन कहाँ यूज़फुल होगी, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके। अभी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें काफ़ी अलग तरह की जो यहाँ पर देख सकते हो कि 24 कौन सी पिन है, मॉलेस कनेक्टर क्या होता है, SATA कनेक्टर क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मैं समझाऊंगा कि किस तरह से हमारे कंप्यूटर के कैबिनेट के डेस्कटॉप के अंदर किस तरह से SMPS को फिट करना होता है, SMPS को किस तरह से लगाना होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हम SMPS नया ले लेते हैं, कैबिनेट नया ले लेते हैं,
मदरबोर्ड नया ले लेते हैं तो आप किस तरह से फिक्स करोगे, किस तरह से आप फिट करोगे, तो आप खुद भी आप फिट कर सकते हो SMPS को, इसकी टेक्नोलॉजी को। तो SMPS की जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी अलग तरह की होती है, डिफरेंट आवाज़ की, और किस तरह से आपको SMPS को फिट करना होता है ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू। ओके। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके। और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके। एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके। तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके। और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके। तो थैंक यू।